वेलकम बैक टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ए वर्ल्ड गुरुकुल रिसर्च सेंटर। विश्व गुरुकुल अनुसंधान केंद्र के इस आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सीरीज में हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, आखिर मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। आज हम इस सीरीज में मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, इस पे शॉर्ट रूप में इसका इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास करेंगे, इसके परिचय को हम समझेंगे। आखिर मनोविज्ञान सब्जेक्ट क्या है, मनोविज्ञान का विषय के रूप में क्रमवार अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान की शाखाएं कहाँ तक गई है, मनोविज्ञान का विषय के रूप में, प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, भौतिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बाल विज्ञान, शिक्षा दर्शन के रूप से इसका मनोविज्ञान साइकोलॉजी का क्या महत्व है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इन सारे चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे शॉर्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में इसके और भी डिटेल सीरीज आएंगे। तो आज इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखने का प्रयास करते हैं, आखिर मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। जैसे कि अगर हम हिंदी भाषा में इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करें, इसका संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, तो मनोविज्ञान जो है वास्तव में हमारा मन का विज्ञान कहलाएगा, क्योंकि जैसा कि शब्द से ही आ रहा है, मन और विज्ञान दो वर्डों को रिलेट किया गया है। तो जनरली इस बात को हम एक ऐसे कह सकते हैं, मनोविज्ञान हमारा मन का विज्ञान है, जिसमें हम मन के जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी मन के जो भी एक्शन रिएक्शन है, जो भी मन का जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी हमारा मन का जो बाहरी एवं आंतरिक उद्दीपक के प्रति, बाहरी जो एक्शन रिएक्शन के प्रति जो भी हमारा इनपुट आउटपुट आता है, इन सारा को जो समझने का प्रयास करें, जो शास्त्र, जो थेसिस, जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत, इन्हीं के कलेक्शन को, संग्रह को हम मनोविज्ञान कहेंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह आइए आज हम मनोविज्ञान क्या है, अध्ययन के रूप में, एक विषय के रूप में इसका क्या महत्व है, मन एवं व्यवहार की समझ क्या होती है मनोविज्ञान के हिसाब से, मनोविज्ञान की वास्तव में साइकोलॉजी की प्रसिद्ध धारणाएं, परसेप्शंस क्या क्या हैं, इन सारे चीज़ को शॉर्ट सीरीज में, शॉर्ट वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट सीरीज में क्या है। तो वास्तव में जो है हमारा जो भी है, ये मेंटल जो प्रोसेस है, ये हमारा जो भी मन का जो मन कैसे काम कर रहा है, मनोविज्ञान क्या है, ये हमारा जो भी मनोविज्ञान है, ये सब्जेक्ट रूप में इसका कैसे वर्णन किया गया है, इसको सब्जेक्ट रूप में हम कैसे मानते हैं। तो वास्तव में हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट कैसे मान सकते हैं, पहले तो हम देख सकते हैं आखिर ये साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान क्या है, जिससे हमें एक विषय के रूप में इसका स्टडी करना एक जरूरी सा महसूस हो रहा है। क्योंकि मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, मनोविज्ञान हमारा जो भी मेंटल प्रोसेस है, जो भी हमारा मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस, जो भी हमारा अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंसेस, जो हमारा व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर है, इन तीनों का जो संकलन रूप में जो आउटपुट मिलता है, यही हमारा मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान जो है हमारा, जो भी हमारा मानसिक प्रक्रिया है, जो भी हमारा एक्सपीरियंसेस है, जो हमारा बिहेवियर है, मानसिक प्रक्रिया, जो भी हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा बिहेवियर है, इन तीनों को जो संकलन रूप में जो हमारा आउटपुट मिलता है, जो हमें सिद्धांत मिलता है, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमें नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हीं को हम मनोविज्ञान कहते हैं। इस तरह मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान हमारा मानसिक प्रक्रिया, अनुभव एवं हमारा व्यवहार का, बिहेवियर्स का एक कलेक्शन, एक संग्रह है। इस तरह मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट रूप में एक असीम प्रतीत होती है। इसलिए मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मन की हर एक एक्टिविटी, अनुभव, एक्सपीरियंस, व्यवहार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब कैसे मनोविज्ञान कैसे हर चीज़ को डिफाइन करता है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मनुष्य की हर एक अवधारणाओं की, लाइफ के हर एक मापदंड के, हर एक रूप को, हर एक दिशा को कैसे, किस रूप में स्टडी करने का प्रयास करता है और कैसे उसको समझता है, कैसे समझाने का प्रयास करता है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग, साइकोलॉजिकल परिघटनाओं को। तो बायोलॉजिकल रूप से एवं सामाजिक सोशल रूप से, वो जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से भी स्टडी करता है मनोविज्ञान। हमारे समाज का जो भी हमारे मेंटल जो एक्टिविटी है, जो भी हमारा बिहेवियर है, हमारा जो शरीर का जो हमारा बिहेवियर है, जो बदल रहा है, जो बदलता है, जो बिहेवियर बदलाव जो हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, ये इस पर मनोविज्ञान जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से भी स्टडी करता है एवं हमारा सोशल, सामाजिक रूप से भी स्टडी करता है। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड है, बेबी है, अभी वो छोटा है, अभी बायोलॉजिकल रूप से बहुत ही छोटा है, उसका कोई चीज़ के प्रति व्यवहार क्या होगा,
और वही जो बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसका उसी चीज़ के प्रति व्यवहार क्या होगा, यही चीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास किया जाता है, यही हमारा साइकोलॉजी का काम है, मनोविज्ञान का काम है। नेक्स्ट, अगर इसको हम शब्दों में अगर इसको पिरोने का प्रयास करें, इसके डिफिनीशंस को, तो कोई भी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट को हम एक डायमेंशन में कभी नहीं रह सकते हैं। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसको एक डायमेंशन में हम कभी भी परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट एक डायमेंशन में हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी समझने की बात है, समझाने की बात है, उसको देखने की बात है। तो अगर हम साइकोलॉजी का डिफिनीशन को देने का प्रयास करें, उसको एक शब्द रूप में उसको हम एक समझने का प्रयास करेंगे, तो मनोविज्ञान वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया, अनुभव एवं व्यवहार एवं विभिन्न संदर्भों व्यवहारों का अध्ययन करने का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान में हम हमारा जो भी मानसिक प्रक्रिया है, जो हमारा मेंटल जो भी प्रोसेस है, एवं जो हमारा एक्सपीरियंस है उस चीज़ के प्रति, एवं जो भी हमारा बाहरी आंतरिक उद्दीपन जो है उसके व्यवहार के प्रति फलस्वरूप जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, या उस पर जो हम स्टडी करते हैं, इन्हीं को हम अध्ययन करने वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हीं को जो हम विज्ञान, मनोविज्ञान कहते हैं। इस तरह देखा जाए तो मनोविज्ञान के रूप में हम एक सिंपल रूप में कह सकते हैं, मनोविज्ञान हमारा जो है मन की हर एक प्रक्रियाओं को जो अनुभव है उसके बारे में प्राप्त जो करने का जो ज्ञान है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। और अन्य रूप में देखा जाए तो मनोविज्ञान एक ऐसा एक शास्त्र का अध्ययन कहलाएगा जिसमें हम मन के विभिन्न आयामों पे, समाज के विभिन्न आयामों पे, हर एक जैविक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो भी हमारे जो भी मन का जो भी व्यवहार, अनुभव, जो एक्सपीरियंस मिलता है, इन सारे चीज़ पे जो स्टडी किया जाता है, इन्हीं शास्त्र को, इन्हीं ग्रंथ को, इन्हीं हम कॉन्सेप्ट को, इन्हीं ज्ञान के संकलन को हम मनोविज्ञान की उपाधि देंगे। इन्हीं को हम मनोविज्ञान का परिभाषा को रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम अभी समझने का प्रयास करेंगे मनोविज्ञान क्या है, अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, हमारा मन एवं व्यवहार कैसे समझ करता है, इसमें कैसे समझ है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है, मन एवं व्यवहार के रूप में कैसा तालमेल है मनोविज्ञान के हिसाब से, इन सारे चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। एवं ये भी समझने का प्रयास करेंगे हमारा मनोविज्ञान जो है उसमें प्रसिद्ध जो है परसेप्शंस क्या जो है, हमारे धारणाएं क्या क्या हैं अभी तक की जो है आ रही है, थेसिस जो उसमें कॉन्सेप्ट रूप से। तो आइए इसमें देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है एक हिंदी भाषा के रूप में, लेकिन वास्तव में ये ग्रीक जो है रोमन वर्ड के रूप में देखा जाए तो ये साइकोलॉजी जो है दो वर्डों के सम्मिलन से बना है। फर्स्ट आपका साइकी, दूसरा लोगोस, साइकी लोगोस। अब वहाँ की जो भाषाएं हैं उस भाषा के आधार पर अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेंगे, राइट। साइकी इट मीन्स सोल, माइंड। लोगोस इट मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। साइकी इट मीन्स आत्मा, आत्मा मन। लोगोस इट मीन्स विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन। यानी साइकोलॉजी, साइकी और लोगोस इट मीन्स आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन। यानी कि हम जिस हिंदी के रूप में जिस बात को हम बोल रहे थे कि मन का विज्ञान है, उसी बात को सेम वे अन्य रूप से जो है साइकोलॉजी में साइकी और लोगोस यानी कि आत्मा या मन का विज्ञान, यानी वही सेम बात, सेम प्रोसेस। यानी कि शब्द अलग अलग हैं लेकिन वास्तव में भावनाएं वही हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन वास्तव में फीलिंग्स वही हैं, बातें वही हैं, ज्ञान वही हैं। तो इस तरह इसके शुरुआती रूप से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर बात किया जाए, यस जो है साइकी लोगोस दो वर्डों के सम्मिलन से बना है, ग्रीक रोमन ये वर्ड है, इसमें साइकोलॉजी बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका आत्मा का ज्ञान, मन का विज्ञान, मन का ज्ञान, मन का विज्ञान। तो इस रूप से ऐसा है। आगे देखा जाए तो हम जो भी ये स्टडी करते हैं या मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार, ये सब पीछे हम देख लीजिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपके जो मनोविज्ञान की जो अवधारणाएं हैं, जो मनोविज्ञान के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे बिहेवियर हैं, हम मनोविज्ञान के आधार पे हम इस चीज़ के बारे में क्या स्टडी करते हैं। मनोविज्ञान में हम थोड़ा सा ये जटिलताएं होती है, थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी होती है, आखिर मनोविज्ञान मतलब आखिर है क्या। मनोविज्ञान में हम किसी भी चीज़ के प्रति, मनुष्य जीवन से संबंधित किसी भी परिघटनाएं के प्रति हम बाहरी या प्रकट व्यवहार के बारे में, आंतरिक या अप्रकट व्यवहार के बारे में, सामान्य व्यवहार के बारे में, जटिल व्यवहार के बारे में, बाहरी उद्दीपक, बाहरी प्रक्रिया के बारे में एवं आंतरिक उद्दीपक, आंतरिक प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी परिघटना हमारे आंखों के सामने होती है, राइट।
अगर घटनाएं बाहरी है तो उसका कुछ प्रकट रूप भी हमें महसूस देखने के लिए मिल सकता है और कुछ आंतरिक भी हो सकता है। कहीं अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं आग जाने की घटना हो रही, कहीं बाढ़ आ रहा है, तो उसमें जो है मनुष्य का जो है मन किस रूप से एक्ट करता है, मनुष्य का मन उस घटना के प्रति किस रूप से रिएक्ट करता है, मन कैसे अपनी प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, मन कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अगर वैखरी रूप से है, भाषा के रूप से है, शारीरिक रूप से हाव भाव है, तो उसको हम बाहरी या प्रकट भार बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर उस भावनाओं को देख करके, उस परिघटनाओं को समझ करके, देख करके हम अगर शौक हो जाते हैं, हमारे जो है बेहोशी का अवस्था में आ जाते हैं, हमारा इंटरनल कुछ एक्टिविटी होता है मेंटल तौर पे या शारीरिक तौर पे, तो ये हमारा आंतरिक एवं अप्रकट व्यवहार कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए छोटी सी बात है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे बातें हो सकते हैं। सामान्य व्यवहार एवं जटिल व्यवहार। एक छोटा सा चाइल्ड बेबी है जो भी माँ के मिल्क पर ही भी जीवित है, यानी माँ का दूध ही उसका सहारा है संसार में जीवन बसर जिंदा रहने के लिए। वो अपनी माँ के शरीर के किसी भी अंगों के साथ उसको टच कर सकता है, उसके साथ खेल सकता है, और समाज दृष्टिकोण से वो गलत साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तव में उसका एक जैविक रूप से भी अबोध है। जैसे कि पीछे भी मैंने बताया, जैसे पीछे भी हमने समझने का प्रयास किया, मनोविज्ञान जो है जैविक रूप से, सामाजिक रूप से समझने का विज्ञान है। तो छोटा सा अगर चाइल्ड बेबी अगर माँ के शरीर के साथ किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो चूंकि वो अबोध है, बच्चा है, यही इसका साइकोलॉजी है कि चूंकि बच्चा है, ये भी अबोध है, वो भी कुछ चीज़ समझ नहीं सकता है, तो ये उसका समान व्यवहार है, प्रोसेस समान व्यवहार है, जनरल बिहेवियर्स हैं। लेकिन वही व्यवहार वो 30+ एज तक, 40 एज तक करते रहे, तो थोड़ा सा उसमें जटिलता वाली बात हो सकती है, जो कि उसको साइकोलॉजिकल रूप से उसमें हम एक साइको की उपाधि दे सकते हैं, यानी कि पागलपन घोषित कर सकते हैं, या और भी कोई भी लस्टफुल चीज़ें, बातें बोल सकते हैं। यही हमारा व्यवहार है जो हमारे बायोलॉजिकल रूप से स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से स्टडी करते हैं व्यवहार के रूप में। नेक्स्ट, बाहरी उद्दीपक, बाहरी प्रक्रिया, आंतरिक उद्दीपक, आंतरिक प्रक्रिया। सपोज आप कहीं खड़े हैं, अचानक से वहां पास में शेर आ जाए, तो चूंकि वो उद्दीपक बाहरी है, तो प्रक्रिया भी हमारे अंदर बाहरी होगी। हम बैठ करके सोच के नहीं डर सकते हैं, वहां हमें तुरंत जो है त्वरित जो है हमें कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, जो क्विक रिएक्शन देना पड़ेगा। शेर है, अगर हमें उस पर वार करना है तो उस पर फाइटिंग करना पड़ेगा, या उससे अगर डर लग रहा है, डर की फीलिंग से है, तो हमें दूर भागने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो बाहरी उद्दीपक है तो बाहरी प्रक्रिया भी है, और आंतरिक उद्दीपक, आंतरिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर के अंदर या हमारे किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि ए और बी है, ए और बी के प्रति जो है दोनों में अट्रैक्शन, दोनों में प्रेम है, राइट। अगर ए के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आपको बी का कुछ दर्द का अनुभूति होगा, राइट, क्योंकि दोनों का इमोशन जुड़ा हुआ है। और बी के साथ कुछ होगा तो वो ए को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारा जो है ये आंतरिक उद्दीपन है, जो कि हमारा एक मेंटल स्तर पे काम करता है, व्यवहारिक रूप से काम करता है। तो इन सारे चीज़ को जो समझने का जो प्राप्त है, जो स्टडी करते हैं मनोविज्ञान में, इसलिए व्यवहार रूप से मनोविज्ञान में हम जब व्यवहार का स्टडी करते हैं तो ये बाहरी उद्दीपक, ये उद्दीपक, इस सारे चीज़ पे हम इसको स्टडी करने का प्रयास हम करते हैं। तो यही इसमें था। आइए इसमें नेक्स्ट रूप में और भी हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। जब हम इसका अध्ययन के रूप में बात करें मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, तो दुनिया में सबसे पहली बार 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। जब वहाँ जर्मनी की लिप्जिंग में पहली बार जब लेबोरेटरी की स्थापना हुई, किस चीज़ का, मनोविज्ञान का, तो वहाँ के जो भी लोग थे, जो भी शिक्षाविद थे, वो लोग हंसी उड़ाए उनका। लेकिन वो बोले कि मैंने सुना है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उनका जो है आपका थेसिस होता है, उनका लेबोरेटरी होता है, प्रयोगशाला होते हैं जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन कुछ होते हैं, लेकिन ये मनोविज्ञान का लेबोरेटरी, ये तो कुछ असंभव सी बात लग रही है, ये कुछ बेतुकी बात है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सही सिद्ध कर दिखाया। लोगों ने बोला कि मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी, ये तो मन का विज्ञान, ये स्टडी करने की बात है, सोचने समझने की बातें हैं, इसका प्रयोगशाला में क्या योगदान, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन उन्होंने मनोविज्ञान को भौतिक रूप से एवं जैविक विज्ञान की विधियों के रूप में उसको जनरेट किया, एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विधियों के रूप में जनरेट किया, जो कि आगे चल करके एक सोना में सुहागा साबित हुआ।
इस तरह यही सारी बातें थी। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान का हम आगे चल करके आगे नेक्स्ट सीरीज में प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भी स्टडी करेंगे, यानी कि प्राकृतिक जो भी हमारे नेचुरल जो साइंस हैं इनमें इस चीज़ को नेचुरल साइंस के हर एक घटनाओं को मनोविज्ञान अपने रूप से परिभाषित करने का प्रयास करता है, अपनी हाइपोथेसिस को देख करके उस थ्योरी को एक मेल जोल करने का प्रयास करता है, अपनी कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता है। तो इस तरह देखा जाए तो वास्तव में इस दुनिया में मनोविज्ञान सब्जेक्ट नाम कोई चीज़ है ही नहीं मनोविज्ञान, क्योंकि एक हर एक चीज़ में इसका अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भी जा रहा है, सोशल साइंस के रूप में भी अपने स्टडी को व्यक्त कर रहा है, भौतिक विज्ञान के रूप में भी अपनी बात व्यक्त कर रहा है, सांस्कृतिक विज्ञान के रूप में भी अपनी कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अवधारणाएं दे रहे हैं। आखिर मनोविज्ञान आखिर है क्या? वास्तव में मनोविज्ञान जो है वास्तव में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा आपका फिलोसफी का एक सब्जेक्ट है। वास्तव में मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा फिलोसफी का एक छोटा सा चैप्टर है, जो कि आप जिसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, आपका एरिस्टोटल के बारे में जो डिटेल्स इस बारे में स्टडी किए हैं आगे इसको करेंगे। फिलोसफी में एक छोटा सा सब्जेक्ट था आपका मन का विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रेन, साइंस ऑफ माइंड। तो इस साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ ब्रेन का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस एक चैप्टर को एक अलग विषय के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। इस साइकोलॉजी को फिलोसफी के एक चैप्टर के रूप में पहले इसका था, लेकिन इसको एक चैप्टर को एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान के रूप में एक नया विषय के रूप में एक इसको परिभाषित कर दिया गया, खंडित कर दिया गया है, ताकि हम इसमें मन के बारे में जटिलताओं को अच्छा समझ सकते हैं और इसके आधार पे ही दुनिया के हर एक पराक्रम को, उपक्रम को, एक्टिविटी को, इवेंट्स को समझने का प्रयास करें। आइए आगे देखते हैं हमारा जो ये मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ये काम कैसे करता है। प्रायः हम सुनने के लिए मिलता है, हमें देखने को मिलता है समाज के हर एक परिघटनाओं के बारे में कि इसके पीछे ये साइकोलॉजी वर्क कर रहा है, इन्वर्स साइकोलॉजी है, ये क्या है, इसका साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी, ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है। ये साइकोलॉजी आखिर वर्क कैसे कर रहा है, ये मनोविज्ञान कैसे वर्क करता है। जैसे कहीं आप स्टडी करते होंगे कि ये चीज़ करने के ये साइकोलॉजिकल विधि हैं, इसके पीछे ये साइकोलॉजी काम करती है, किसी को बेवकूफ़ बनाने के पीछे ये साइकोलॉजी है, आगे बढ़ने के लिए ये साइकोलॉजिकल इवेंट्स हैं, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ये साइकोलॉजी की यूज किया जाता है। तो तमाम ढंग की बाधाएं हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये आखिर कैसे काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, सबसे पहली बात, हम किसी एक परिकल्पनाओं के बारे में थिंकिंग करते हैं। हम पहले अपने मन में समाज के हर एक किसी परिघटना को देख करके एक परिकल्पना करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि अगर x + x = 4 होता है तो 2x 2 = 8 हो सकता है, अगर a + b = c हो सकता है तो c + d = e हो सकता है, या मे भी हो सकता है। तो किसी भी ढंग की बातों को हम एक परिकल्पना करते हैं जो वास्तव में जेन्युइन हो, ये नहीं कि कुछ भी सोच रहे। तो इस तरह एक हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। उसके बाद उस चीज़ से जो रिलेटेड बातें होती हैं उन सारा का जो है हम एक डेटा कलेक्शन करते हैं, एक डेटा संग्रह करते हैं। उन जो भी हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो भी हमारा परिकल्पनाएं हैं, जो मैंने सोच रखा है, जो हमारी अवधारणाएं हैं, जिस किसी चीज़ पर हम सोच रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, तो उस चीज़ के प्रति ज़्यादा हम उसमें स्टडी करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डेटा का जानकारियाँ जुटाते हैं, उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा, बिहेवियर का स्टडी करते हैं, समय बिताते हैं। उसके बाद जो हमारा जो है जो डेटा का जो कलेक्शन होता है उस पर हम उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर हम चर्चाएं करते हैं, उसको जो है देखने समझने का प्रयास करते हैं कि इससे कुछ मिलताएं, कुछ मिल रही है बातें, कुछ समिलताएं की बात है ना कि नहीं, कुछ इसमें डेटा की बात, कुछ ऐसा कुछ बेसिस बात है कि नहीं, कुछ इम्पोर्टेंसी की बात है ही नहीं। तो उस विश्लेषण करने के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है, जो आगे जो मुख्य बातें निकलती है, जो आगे चल के जो हमारे एक जो कॉन्सेप्ट रूप से जो मेन रूप से जो हमारा एक एसेंस निकलता है, इसी को हम सिद्धांत बोलते हैं। तो चूंकि पहले तो हम कोई चीज़ का परिकल्पना करते हैं, उसके बाद उस चीज़ के बारे में कुछ डेटा कलेक्शन करते हैं, संग्रह करते हैं, उसके बाद जो भी कलेक्शन डेटा है उस पर हम अपना स्टडी करते हैं, उसका हम
विश्लेषण करते हैं एवं विश्लेषण करने के उपरांत, विश्लेषण करने के बाद जो हमारा एक नया ज्ञान का सृजन होता है, यही हमारा उस चीज़ का साइकोलॉजी का आपका सिद्धांत थ्योरी कहलाता है। इस तरह हमने देखा वास्तव में साइकोलॉजी किसी भी चीज़ को कैसे स्टडी करता है, समझने का प्रयास कैसे करता है। बस स्टार्टिंग वो शुरुआत अपना परिकल्पना से करता है, अपनी मन की कल्पना से करता है, मन की जो है एक इमेजिनेशन शक्ति से ही करता है, लेकिन आगे चल के वो एक ज्ञान, एक जो है विजडम, एक रियलिटी तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये परिकल्पना के माध्यम से। आगे देखते हैं, चूँकि हमने आपने पहले ही समझा, हमने इस चीज़ पहले ही चर्चा किया कि ये जो मनोविज्ञान है वास्तव में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हर एक चीज़ के बारे में अपने रूप से इसको समझने का प्रयास करता है, अपने रूप से इसको भावना को देखने का प्रयास करता है। तो ये मनोविज्ञान जो है वास्तव में भौतिक रूप से भी एवं सामाजिक वातावरण के रूप से भी स्टडी करता है। चूँकि ये सामाजिक रूप से मनोविज्ञान जो है एक सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका एक रूप भी है, क्योंकि यह भौतिक एवं सामाजिक रूप से भी स्टडी करता है। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भी इसका एक रूप है, क्योंकि यह समाज के जो भी भौतिक रूप हैं, जो सामाजिक रूप हैं, इन पे भी स्टडी करता है। जो हमारा भौतिक वातावरण है, जो हमारे जल थल वायु हवा पानी जो भी हैं, स्थल हैं, जो भी वर्षा जलप्रपात, जो भी अग्नि वायु जो भी हैं, इसके आधार पर जो हमारे जो इंसान का जो मन का जो बिहेवियर बदलता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, जो एक्टिविटी हो रहा है, इसके बारे में भी स्टडी करता है मन, यानी मनोविज्ञान। एवं जो हमारा सोशल जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो है सामाजिक जो परिवेश है, जो हमारे जो सोशल कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारा सामाजिक जो है एक रूल्स रेगुलेशन है, जो संविधान है, जो नीतियां हैं, उसके आधार पे भी जो हमें जो मनोविज्ञान अपने रूप से समझने का प्रयास करता है एवं अपना समाज के प्रति भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति अपना जो कुछ एक थ्योरी देता है, ये मनोविज्ञान के रूप में। इसीलिए मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भी स्टडी करते हैं। इसीलिए तो कहा कि मनोविज्ञान एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से मनुष्य के बारे में एक सामाजिक रूप से स्टडी किया। वास्तव में मनुष्य जो है इसका एक्टिविटी ऐसा है, क्रिया ऐसा है, उद्दीपन ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, राइट। लेकिन ये मनुष्य जो है एक समाज के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें कहा गया है ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है। अगर कोई इंसान समाज के बिना अगर जीवित है, समाज के बिना अपना जीवन बसर कर रहा है, या तो वो एक ईश्वर है, देवता है, या तो वो एक राक्षस या पशु है। तो इस तरह एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है, मनुष्य को जीवन में हर एक इमोशन का महसूस होती है। कोई इंसान है, उसमें मनुष्य के जीवन में हर एक का इमोशन का होना अति आवश्यक है। अगर उसे जीवन भर सिर्फ सुख मिले तो उसमें भी वो उबाऊ फीलिंग होगी, अगर जीवन भर दुख मिले तो उसमें भी उबाऊ फीलिंग होगी। लेकिन अगर उसमें हर एक इमोशन का एक सम्मिलन हो जाए, सुख का, दुख का, गर्मी का, ठंडी का, दुख का, वेदना का, तो उसमें ही मनुष्य अपनी वास्तव में अपनी संवेदनाओं का विकास कर सकता है, अपनी एक इमोशनल भावनात्मक रूप से अपना एक जटिल या एक कहा जाए तो अपनी एक मन की जो है कठोरता को, मन की सबलता को प्राप्त कर सकता है। एवं सामाजिक रूप से समाज के जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रूप से जितनी हो सके उस चीज़ का भोग कर सकता है, जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो इस तरह आज हम शॉर्ट फॉर्म में मनोविज्ञान के बारे में स्टडी करने का प्रयास किए। वास्तव में मनोविज्ञान का क्या क्या एक्टिविटी है, मनोविज्ञान कितना काम कर सकता है अपनी लाइफ के बारे में, मनोविज्ञान के क्या क्या कार्य है, मनोविज्ञान क्या है नहीं है। तो शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो मन जो है हमारा वास्तव में जो है हमारे जो भी मेंटल प्रोसेस है, जो हमारा बिहेवियर, जो एक्सपीरियंस है, इसके बारे में स्टडी करने का जो नाम है हमारा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। इसमें हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में पहले हम हाइपोथेसिस का क्रिएट करते हैं, पहले हम परिकल्पना करते हैं कोई चीज़ के प्रति, और उसके बाद जो है हम इस पर डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद इस पर हम जो है रिसर्च करते हैं, यानी कि हम इस पर हम विश्लेषण करते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ निकल के आती है वो हमें आउटपुट निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे अगर साइकोलॉजिकल प्रोसेस ये कहा जाए कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो पहले एक वर्ड को बार बार दोहराते हैं। पापा का मतलब पापा वो कभी नहीं जानते हैं, मामा का मतलब मामा कभी नहीं जानते हैं, दादा का मतलब दादा कभी नहीं जानते हैं। वो एक वर्ड को दोहराता है, लेकिन वो दोहराने के बीच जो है बीच के समय का अंतराल जो है कम हो जाता है, तो हमें दादा सुनाई पड़ता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर वो छोटा बच्चा है, अगर अभी पा बोला
और 1 मिनट के बाद अगर पा बोलता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड है। लेकिन पा पा बोला तो जो पा और पा के बीच के जो टाइमिंग जो है वो माइक्रो सेकेंड्स का टाइमिंग है। तो पापा हम सुनते हैं पापा, तो हमें एक खुशी की अनुभूति होता है कि बच्चा मेरा पापा बोलना सीख रहा है। तो यही हमारा इस ढंग की बातें हैं, अलग अलग ढंग की बातें हैं, इस समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हम जो एक छोटे बच्चे में जो स्टडी किए, तो हम परिकल्पना किए कि बच्चा जो है एक वर्ड बाय वर्ड रूप से भाषा को सीखता है। लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ साइकोलॉजिकल रूप से। अन्य बच्चा पे स्टडी करते हैं, फिर अन्य बच्चा पे स्टडी करते हैं, इस तरह 15, 20, 30, 35, 100, 200 बच्चों पे स्टडी करते हैं। क्या हर बच्चा ऐसा ही करता है? क्या हर बच्चा पहले एक वर्ड को ही दोहराता है क्या? अगर ऐसा बात होती है उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करते हैं, देखते हैं कि हाँ 100 बच्चों में 100 बच्चों में ही जो है सेम ढंग की फीलिंग्स आई। हर बच्चों ने एक वर्ड को बार बार दोहराया, बाद में दोनों वर्ड के बीच का समय अंतराल कम हुआ तो एक वर्ड का निर्माण हुआ। दा और दा, दादा दोनों को साथ मिला दिया गया, दोनों को दा और दा के बीच का जो टाइमिंग था वो कम हो गया तो दादा बोल दिया। माँ और माँ के बीच में टाइमिंग कम हो गया तो मामा बोल दिया। इस तरह एक वर्ड बन गया। तो इस तरह ये जो स्टडी करते हैं, पहले परिकल्पना करते हैं, उस पर डाटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जो है एक आगे चलकर से ध्यान देते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है यह, एक छोटा सा बच्चा जो है वास्तव में किसी एक नए वर्ड को नहीं सीखता है, एक छोटा सा वर्ड को सीख करके उसी को बार बार दोहराता है और दोहराने के फलस्वरूप नया शब्द जो बनता है उसी के आधार पर धीरे धीरे वो करके नया नया शब्द का निर्माण करना सीखता है, आगे चल करके बोलता है। लेकिन वास्तव में एक बार में ही वो 2 बार 3 वर्णों के शब्दों को नहीं बोल सकता है, वो एक वर्ण के शब्दों को ही बोलता है। तो इस तरह यही एक थीसिस हुआ, यही एक आपका थ्योरी हुआ साइकोलॉजी का। पहले एक बच्चे के साथ आवाज़ों को सुना, उसको देखा समझा, फिर अन्य बच्चों के साथ देखा समझा, और यही स्टडी करने के फलस्वरूप जो डाटा कलेक्शन हुआ, जो उनका रिसर्च हुआ, इसके आधार पर जो लास्ट में जो आउटपुट निकला कि छोटा बच्चा जो है वास्तव में एक बार में ही शुरुआत में ही वर्डों को नहीं दोहरा सकता है, वर्डों को नहीं बोल सकता है, वह एक छोटे छोटे वर्डों को दोहराता है और धीरे धीरे वो वर्डों के बीच का जो है समय अंतराल कम होता है तो वर्ड जो है एक साथ बोलाता है, एक साथ बोलता है, दा और दा, दादा। तो यही एक नया वर्ड का निर्माण होता है। तो इस तरह यही एक साइकोलॉजिकल अध्ययन है। इसी रूप में हम आगे स्टडी करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें बने रहें। इसमें धीरे धीरे इसमें आगे नेक्स्ट जो आयाम है इसमें बाल मनोविज्ञान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम जो है किशोर अवस्था के मनोविज्ञान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आगे वयस्क जो है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, एवं जो है वृद्ध हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मानसिक हर एक जो विभिन्न विविधताएं हैं उन सारी चीज़ बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज सेशन में हम जो है सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास किया कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, और आगे हम इसके नेक्स्ट सेशन को और भी शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।